अब्बास नाम का आदमी है। हमारी माँ जो गई है उसी के कारण गई है। हमारी अम्मी का पेट चल रहा था, हमारे पापा समझा कर उन्हें जरा कहते उनसे एम्बुलेंस बुला लेंगे जल्दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के नेहरू विहार इलाके में और यहां से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल एक पति ने अपनी पत्नी का चापड़ मारकर कत्ल कर दिया। अब आखिर एक पति ने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या उसकी ऐसी मजबूरी रही कि उसने अपनी ही पत्नी का इस तरह बेरहमी से कत्ल कर दिया? इनके परिजनों से जुड़ेंगे, पूरा मामला आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई थी कि एक पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। क्या नाम है आपका? आमिर नाम। क्या कुछ हुआ था आपकी माता जी के साथ? माता जी से लड़ाई चल रही थी किसी आदमी के ऊपर। अब्बास नाम का आदमी है, उसी के ऊपर ये सब कुछ हुआ। हमारी माँ जो गई है उसी के कारण गई है। तो हम यही कहना चाहेंगे बस उसे भी सज़ा मिलनी चाहिए। उस व्यक्ति को भी? हाँ, अब्बास नाम का व्यक्ति है, बुलंदशहर का रहने वाला। हाँ, उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। उसने क्या किया है जो आप उसे सज़ा दिलवाना चाहते हैं? वो उसने ही करा रखा था सब, हमारे घर में जो भी करा रखा था सब कुछ उसी के कारण हमारी माँ मारी गई है। आप भी उन्हीं के बेटे हैं जिनका कत्ल हुआ है? हाँ। क्या नाम है आपका? क्या भी आप बताइए कि क्या कुछ हुआ था। हमारी अम्मी का एक आध 2 महीने से 2-3 महीने से उनसे अफेयर चल रहा था। हमारे पापा समझा करे उन्हें बहुत बार समझाई, ना ही समझ में उनके। तो जब ज़्यादा ही परेशान हो गए हमारे पापा ने, तो जब ये गलत कदम उठाया। क्या किया था आपके पापा ने आपकी मम्मी के साथ? बुगदे से मारा, बुगदे से। चापड़ जिससे मुर्गा काटते हाँ, हैं? जिससे मुर्गा काटते हैं, बुगदे से सिर में मारा था। जब ये सब हुआ तो आप लोग कहाँ थे? सब कमरे में बंद थे, किवाड़ लगा दी उन्होंने बाहर से। आप लोग सो रहे थे क्योंकि ये रात के वक्त की बात है? रात, हाँ, सो रहे थे, बारिश आई थी तो सब नीचे आन के कमरे में सो गए। क्या टाइम हो रहा होगा जब ये सब हुआ? 3 बजे के करीब में ये कांड हुआ। तो इसी बात को लेकर 1-1.5 महीने से उनकी लड़ाई चल रही थी? हाँ, लड़ाई चल रही थी। हमारे पापा बार बार समझाते थे लेकिन समझ में नहीं आ रही थी उनके। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। क्या उम्र थी आपकी मम्मी की? 48 साल। और आपके पापा की? पापा की 50-55 की लपेट में ही उम्र। तो आपके पिताजी ने कई बार समझाया था आपकी माता जी को कि ये सब छोड़ दीजिए? हाँ, लेकिन उनके फिर भी समझ में नहीं आई। तो इस वजह पे एक हुआ। जब आपके पिता ने ऐसे हमला किया तो शोर मचाया होगा आपकी मम्मी ने? हाँ, शोर मचाया। जरा कहते उनसे एम्बुलेंस बुला लेंगे जल्दी। अरे ले जाओ उठा के, तुझे मरमरा जाएंगे जान बिल्कुल। फिर आप लोगों ने क्या किया? ऊपर से आए, उतर के नीचे से कुंडी खोली, फिर उन्हें बचाया, अस्पताल को लेके गए। उन्हें 100 नंबर को कॉल करी, फिर पापा को लेके गए पुलिस। हमारे जो घर के वो अम्मी को लेके गए अस्पताल। कौन से हॉस्पिटल लेकर गए? GTB। वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर कुछ ना, डॉक्टरों ने कार्रवाई करी जो करनी थी, बाकी उन्होंने पहले ही कह दिया तो उनको बचने की कोई उम्मीद नहीं है होगी। अस्पताल ले जाते ही बोल दिया कि अब ये नहीं रही ना, वहाँ तो कम से भी कम 2-2.5 घंटे होश में रहेंगे। हालांकि बोल ना रही थी किसी से भी, लेकिन सांस वाँस सब आ रहा था। 2-2.5 घंटे के बाद बिल्कुल ख़त्म हो गया। कौन से थाने में गया ये मामला? ये दियालपुर थाना। तो जिस तरीके से आपके पिता ने एक ऐसा कदम उठाया कि आपकी माँ को ही बिल्कुल दुनिया से ख़त्म कर दिया, तो इस पर आप अपने पिता की गलती मानते हैं, अपनी माँ की मानते हैं कि उनका किसी के साथ अफेयर था? देखो, माँ की भी गलती है और बाप ने भी गलती करा। देखो, थोड़ी बहुत तो सज़ा मिलनी चाहिए जब इतना काम करा तो। बाकी जिस शख्स के चक्कर में हुआ उसे भी सज़ा मिलनी चाहिए बराबर। वो शख्स आपकी माताजी को कहाँ मिला? वो जहांगीराबाद का, जिस गांव के हम रहने वाले हैं वो वहीं का ही है। अब ये तो मुझे पता नहीं कि कहाँ उनकी मुलाकात हुई थी, कहाँ नहीं हुई थी। अब मुझे ये बताइए क्या आपके पिता की गिरफ्तारी हो चुकी है? हाँ, हम जेल पहुंच गए। उनका उसी दिन चालान लगा दिया था, वो जेल पहुंच गए। देखिए, ये सवाल थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है इसका जवाब देना, लेकिन मैं जानना चाहूँगी, एक तरफ आपकी माँ की जान चली गई है, दूसरी तरफ उनका कातिल कोई और नहीं बल्कि आपके खुद के पिता हैं। तो क्या आप अपने पिता को सज़ा दिलवाना चाहते हैं? देखो, सज़ा तो मिलेगी उनको भी, दिलवाएंगे सज़ा उनको भी, तो थोड़ी मिलेगी उनको सज़ा। बाकी
गलती उनकी भी थी, बाकी उत्साह उसे नहीं था। उस दिन रात को उन्होंने बात भी करी थी उससे, तो वो कह रहा था तुझसे कुछ नहीं होगा, मैं जहाँ चाहूँगा वहाँ बुला लूँगा तेरी बीवी को। तो उन्होंने इसी गुस्से में ये काम करा। उन्होंने अच्छा, उस शख्स ने उकसाया था आपके पिताजी को ऐसा करने के लिए? हाँ, उसने उकसाया था इस चीज़ के लिए कि तुझसे कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने ये गुस्से में ये कदम कर दिया। देखिए, अब आपको ज़रा वो जगह दिखा देती हूँ जहाँ पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। सबसे पहले ये कमरा देख लीजिए जिसमें उनके बच्चे सो रहे थे। जी हाँ, 5 बच्चे बताए जा रहे हैं वो इसी कमरे में सो रहे थे। उनके पिता ने इस रूम को बाहर से बंद कर दिया। जी हाँ, जो बाहर से कुंडी है वो लगा दी। उसके बाद ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इसी एरिया में ये जो पूरी वारदात है उसे अंजाम दिया गया। ये देखिए, सबसे पहले आपको गैस चूल्हा दिखा दूँ। इसी जगह पर सबसे पहले स्क्रीन पर आपको कुछ फोटोज़ दिखाती हूँ जिसमें आपको खून नज़र आएगा, क्योंकि ये पूरी वारदात यहीं पर की गई है। अब आपको बता दूं कि इस वारदात को करने का आखिर मकसद क्या रहा, कि आखिर क्यों एक पति ने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। वजह यह है, जो बच्चों ने बताई है, कि उनकी मां का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। जिसके साथ अफेयर चल रहा था उसका नाम बताया जा रहा है अब्बास। और देखिए, इसी को लेकर दोनों मियाँ बीवी में अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। पति ने कई बार मना भी किया अपनी पत्नी को, ये गलत चीज़ है, इसे बंद कर दीजिए, लेकिन उनकी पत्नी ने उनकी एक भी नहीं सुनी। बच्चों के द्वारा बताया गया है कि पिछले 2-3 महीनों से उनका अफेयर चल रहा था किसी के साथ। इसी को लेकर अक्सर पति पत्नी के बीच झगड़े होने लग गए, और वो झगड़ा इस कदर बढ़ जाएगा, इसकी शायद किसी ने भी कल्पना तक नहीं की थी। ये झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उस महिला की जान तक चली गई। जी हाँ, उसके पति के द्वारा उसके सर पर चापड़ से बेरहमी से वार किया गया, जिसके बाद उसे अस्पताल ज़रूर ले जाया गया बच्चों के द्वारा, लेकिन वहाँ पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अब जो बच्चे हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि उनके पिता को तो सज़ा ज़रूर मिले, लेकिन जो थर्ड पर्सन है, यानी कि जिसके साथ इनकी माँ का अफेयर चल रहा था, जिसका नाम अब्बास बताया जा रहा है, उसे भी बराबर की सज़ा मिलनी चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है वो हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक पति का अपनी पत्नी को इस तरह कत्ल कर देना कहाँ तक सही है, या फिर जो उन्होंने किया क्योंकि अफेयर चल रहा था उनका, या फिर उनका ये कदम सही है? अपनी राय हमारे साथ साझा करना बिल्कुल भी ना भूलें। दिल्ली से कैमरामैन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।